हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीबीपी साइंस। हेलो टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का मतलब होता है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे वीट, राइस, फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सरप्लस हो जाता है, जब ये इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जब इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तब हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हो गया है। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज न्योलिथिक रिवोल्यूशन, जो कि स्टार्ट हुआ था 10,000 वर्ष पहले, बिफोर एग्रीकल्चर। इस टाइम से जो पहले वाला टाइम था, ऑल ह्यूमंस लिव्ड अ नोमैडिक हंटर गैदर लाइफ स्टाइल। तो इससे पहले वाला जो समय था, उसमें लोगों की लाइफ थी, वो क्रॉप उगाना नहीं जानते थे, जानवरों को पालना भी नहीं जानते थे, जगह जगह घूमते रहते थे, जानवरों को पकड़ा, मारा, खाया, पेट भरा, जानवरों को पकड़ा, मारा, खाया, उसके बाद अपनी जगह चेंज करते रहते थे। तो उनकी लाइफ कैसी थी? नोमैडिक, यानी कि घुमक्कड़ लाइफ, शिकार करा और खाया। आज से 10,000 साल पहले ह्यूमन ने स्टार्ट किया था ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाना स्टार्ट कर दिया था और एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट टाइम जो उन्होंने क्रॉप को डोमेस्टिकेट करा था वो वीट एंड बार्ले थे, और जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया था वो डॉग एंड शीप थे। यानी कि पहली बार उन्होंने 10,000 साल पहले वीट और बार्ले को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और जानवरों में डॉग और शीप को पालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये इनकी लाइफ एक जगह सेटिंग हो गई और नोमैडिक नहीं रही। दिस इज़ द पिक ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स इन फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। आज से 10,000 वर्ष पहले ह्यूमन ने नदियों के किनारे, जहाँ पर पानी था, वीट और बार्ले को ग्रो करना स्टार्ट किया। यहाँ पर वीट एंड बार्ले ग्रो हो रही है, और अपनी क्रॉप को ग्रो करने की वजह से इन्होंने एक जगह अपना घर बनाया और रहना शुरू किया। नहीं तो इससे पहले की लाइफ इनकी क्या थी? कहते नोमैडिक थी। और उन्होंने जानवरों को भी डोमेस्टिकेट किया। जो सबसे पहले इन्होंने जानवर डोमेस्टिकेट किए, यानी कि पाले, वो डॉग थे और शीप थे। इफ़ेक्ट ऑफ फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। जब फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा? फर्स्ट बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का बर्थ हुआ क्योंकि पहली बार मनुष्य ने वीट और बार्ले को डोमेस्टिकेट किया। फूड में बढ़ोतरी हुई, खाने में बढ़ोतरी हुई, एंड ह्यूमंस बिगन स्टेइंग इन वन प्लेस, और इंसान ने एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया। नहीं तो उससे पहले की लाइफ कैसी थी? नोमैडिक, यानी कि घुमक्कड़ लाइफ। इन दिस बुक वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी by Douglas Johnson and et al. In page number 5, some important lines are written about the agriculture revolution कि 10,000 साल पहले पीपुल ने डोमेस्टिकेट करना सीखा प्लांट्स एंड एनिमल्स को। दिस टर्न आउट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा इनोवेशन था, आविष्कार था। एंड उसके बाद इन एडिशन न्यू टेक्नोलॉजीज वर इंट्रोड्यूस। इसी टाइम में नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। सिंपल हो से कॉम्प्लेक्स इरिगेशन सिस्टम बना। एंड इन दिस लाइन, ए की टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस, यानी कि एग्रीकल्चर में सरप्लस हो जाना ही रिवोल्यूशन कहते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज सेकेंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। सेकेंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम में स्टार्ट हुआ था। इस रिवोल्यूशन में क्या हुआ था? इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिटवीन द मिड 17th एंड लेट 19th सेंचुरी। 1656 एंड 1900 के बीच में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था ब्रिटेन में। इसी सेकंड ड्यूरिंग दिस टाइम न्यू इन्वेंशंस एंड आइडियाज़ बाय ब्रिटिश थिंकर्स जेथरो टूल एंड आर्थर यंग। और इसी टाइम में जेथरो टूल ने इसमें बहुत इनोवेटिव आइडिया दिए थे एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि एग्रोनॉमी में ही फेमस पर्सन है। दिस रिवोल्यूशन इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स। सेकेंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में क्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड अलाउड ए पॉपुलेशन बूम इन ब्रिटेन एंड एल्सवेयर, और ब्रिटेन में पॉपुलेशन ज़्यादा, फूड सरप्लस था, तो ब्रिटेन की पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई थी। सेकेंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा?
इफेक्ट ऑफ सेकेंड ब्रिटिश एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। सेकेंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से मैसिव बूस्ट इन फार्मिंग प्रोडक्टिविटी रिजल्टिंग इन ए पॉपुलेशन बूम। इसमें फार्मिंग प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई थी और पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ी। अर्बनाइजेशन बढ़ा, ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होने से इंडस्ट्री लगाएंगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ बिकॉज ऑफ सेकेंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ थर्ड एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, जिसे ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1940s टू 1960s के बीच में। इसकी शुरुआत मैक्सिको से हुई थी टू क्रिएट अ हायर यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट। ग्रीन रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग मैक्सिको से हुई, जिसमें व्हीट की हाई यील्डिंग वैरायटी को क्रिएट किया गया। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी सून स्प्रेड टू डिफरेंट क्रॉप्स अराउंड द वर्ल्ड। दिस ग्रीन रिवोल्यूशन कॉज डेवलपमेंट ऑफ हायर यील्ड क्रॉप वैरायटी। व्हीट की क्रॉप वैरायटी जो ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करती, ज़्यादा उपज देती है, वो डेवलप हुई। एंड यूजिंग ऑफ मोर इफेक्टिव फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन आया, यानी कि व्हीट में इंक्रीज इन व्हीट प्रोडक्शन। द रिजल्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन वॉज ए ह्यूज बूस्ट इन द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। और ग्रीन रिवोल्यूशन के आ जाने से पूरे वर्ल्ड में फूड प्रोडक्शन का सरप्लस हो गया, विच रिड्यूस्ड हंगर एंड पॉवर्टी, जिसने भूख और गरीबी को मिटाया। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स about agriculture revolutions of India. Revolution mean increase in agriculture product. किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम टर्म देते हैं एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। इंडिया में इसके अलग अलग नाम है। येलो रिवोल्यूशन, इंक्रीज इन एडिबल्स ऑयल सीड्स। ब्लैक रिवोल्यूशन, इंक्रीज इन पेट्रोलियम आउटपुट। ब्लू रिवोल्यूशन, इंक्रीज इन एक्वाकल्चर, यानी कि फिश और प्लांट प्रोडक्शन में इंक्रीज, बढ़ोतरी होना। Brown revolution, it is termed as production of leather and coffee. Golden fiber revolution, it means jute production. Golden revolution mean increase in honey and horticultural production. Grey revolution means increase in fertilizer production. Pink revolution denotes increase in meat production. Evergreen revolution denotes productivity improvement without ecological harm. Silver revolution means increase in egg production. Silver fiber revolution means increase in cotton production. Red revolution means increase in tomato and meat production. Round revolution means increase in पोटैटोज, यानी कि आलू का प्रोडक्शन बढ़ जाना। ग्रीन रिवोल्यूशन मीन इंक्रीज इन ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। वाइट रिवोल्यूशन, इट इज़ टर्म्ड एज इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।